एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों से समय की कद्र करने की लगातार सलाह के बावजूद रोहन को इसका महत्व समझ में नहीं आया। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसका नाम श्री गुप्ता था, गांव में आया। वह अपनी बुद्धि और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। बात जल्दी ही फैल गई और जल्द ही रोहन को श्री गुप्ता के आगमन के बारे में पता चला। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने बूढ़े आदमी से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। रोहन श्री गुप्ता के पास गया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक आदरपूर्ण प्रणाम के साथ उसने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आप में बहुत बुद्धि है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, युवक के संघर्ष को समझते हुए। उन्होंने अपने बैग से एक रेत घड़ी निकाली और रोहन को थमा दी। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने रेत घड़ी को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके महत्व को महसूस किया। अब श्री गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस रेत घड़ी से गिरता हुआ रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप टाल मटोल करते हैं या समय बर्बाद करते हैं, तो एक दाना हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन को अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने मिस्टर गुप्ता की बात ध्यान से सुनी। समय एक अनमोल तोहफा है, मेरे बेटे। यह किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता हुआ सेकंड ऐसा सेकंड है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। अगर तुम इसे बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन तुम पछतावे से भर जाओगे। रोहन ने तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय का मूल्य कैसे समझ सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? श्री गुप्ता ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। लक्ष्य निर्धारित करके और अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर शुरुआत करें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से माना और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया, अलग अलग गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म किया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्ते में बदल गए और हफ्ते महीने में। रोहन की नई नई लगन और अनुशासन ने उसे रंग दिखाया। उसने वे काम पूरे किए जिन्हें वह सालों से टाल रहा था। उसने अपने जुनून का पीछा किया और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। गांव के लोग रोहन में आए असाधारण बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ काम पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया, उनके साथ बिताए पलों की सराहना की। उसने समझा कि समय एक सीमित संसाधन है और प्रियजनों के साथ बिताया गया हर पल एक खजाना है। साल बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानी भरे उपयोग के लिए उसे सम्मानित किया। उसने अपनी यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत लोगों को समय के साथ अपने रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। लोगों को यह समझ में आने लगा कि समय सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजोकर रखना चाहिए।
और इस प्रकार श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के परिवर्तित जीवन के तहत गांव फला फूला तथा हर किसी को समय के महत्व और उनके भाग्य को आकार देने में निहित इसकी शक्ति की याद दिलाई।